हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज बेसिक कॉन्सेप्ट के ही और आगे के क्वेश्चंस। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 टू 45। इसके जो प्रीवियस वीडियो है हम क्वेश्चन नंबर 30 तक के कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है हम इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 31st क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर हैव डैश टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसके बारे में जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो सेमीकंडक्टर्स का क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। सिर्फ जो मेटल्स हैं, ठीक है, उन्हीं का ही जो है कंडक्टर का ही है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। बाकी सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर दोनों का भी जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, द थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। क्या होता है थर्मल स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड एंड थर्मल स्पीड। तो थर्मल स्पीड जो रहती है वो मतलब कि फास्ट स्पीड बोल सकते हैं, और जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो कैसी है, स्लो। अगर शॉर्ट में आपको याद रखना है तो ये वो रैंडम फास्ट मोशन है जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल वायर के अंदर टेम्परेचर की वजह से करते हैं। ठीक है, इवन जब वायर में कोई करंट नहीं भी होता है तब भी इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर टकरा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो होती है इसका ऑर्डर होता है अबाउट 10⁵ टू 10⁶ तक का जो है इसका ऑर्डर होता है। दूसरी जगह अगर हम बात करते हैं ड्रिफ्ट स्पीड की, तो ये क्या है, जब हम वायर पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्लोली मूव करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये जो नेट मूवमेंट ही जो है वही करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और इसका जो ऑर्डर होता है मैग्नीट्यूड का वो होता है 10⁻⁻⁴ तक का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड का। The constant wire is used for making standard resistor because it has low specific resistance, high specific resistance, negligibly small temperature coefficient of resistance या फिर high melting point। तो देखो, जो कांस्टेंट है ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है कॉपर और निकल का अलॉय। ठीक है, ये होता है कॉपर एंड निकल का अलॉय। ठीक है, तो इसका जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर, इसका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर बढ़ने या कम होने पर बहुत कम चेंज होता है। ठीक है, मतलब इसका जो इफ़ेक्ट है टेम्परेचर पे नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस लगभग ज़ीरो होता है ना। और स्टैंडर्ड रेजिस्टर है ना, रेफरेंस के लिए जो यूज़ होने वाला रेजिस्टेंस है उसमें हम चाहते हैं कि उनकी वैल्यू टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहे। मतलब कि टेम्परेचर कम ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए कांस्टेंट या मैग्नाइन जैसे मटेरियल का यूज़ किया जाता है। या तो एक कांस्टेंट का भी आ सकता है या तो दूसरा एक जो है वो मैग्नाइन का भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके जो रहते हैं वो निग्लिजिबली स्मॉल टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑफ 2 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर स्क्वायर इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी। ठीक है, तो क्या होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑफ 2 मीटर लॉन्ग और इतना क्रॉस सेक्शनल एरिया इस कितना दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, इनटू एरिया इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2 और ये 2 मीटर लॉन्ग इक्वल्स टू रो। तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1। देखिए बहुत इजी था। नेक्स्ट क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 2 मोह पर मीटर। अब कंडक्टिविटी का क्या रहता है, ओम पर मीटर रहता है ना इसका। तो इसका क्या हो जाएगा 1 ओम मीटर, क्या 1 ओम हो जाता है क्या, मोह डिवाइड बाय मीटर।
ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। हाँ, और इसका जो है कुछ ऐसा भी आ सकता है जैसे ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, ठीक है, ये भी आपको ऑप्शन में दे सकते हैं। और आप जो है ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हो, मो भी लिख सकते हो या फिर सीमेंस भी लिख सकते हो। ठीक है, इसलिए इसका यूनिट एक तो मो पर मीटर हो जाएगा या फिर सीमेंस पर मीटर भी हो सकता है इसका। मतलब दोनों भी टाइप के ऑप्शन दे सकते हैं ये। ठीक है, तो इस टाइप का आप ध्यान रखो कि मो पर मीटर भी होता है और सीमेंस पर मीटर भी होता है, या फिर ओम इनवर्स दे देंगे, मीटर इनवर्स भी दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ द मटेरियल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल या फिर द नेचर ऑफ द मटेरियल। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है ना, बताता है कि किस मटेरियल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर चेंज होने पर कितना चेंज होगा, है ना। ये एक प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है और डिपेंड करती है ना कि उसके लेंथ या क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। टेम्परेचर भी अल्फा की वैल्यू को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, द नेचर ऑफ मटेरियल। The copper wire of resistance R0 and its length is increased by n times of its original length. Its resistance now will be, ठीक है। अभी देखो ये क्या है, इनिशियल वाला है ना, R0 लो, रो, L0, A0। अभी हमको क्या बोल रहा है, ये न्यू रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो R न्यू ले लेते हैं हम, रो एल न्यू अपॉन ए न्यू। अब क्या बोल रहा है, इसकी लेंथ इंक्रीज हुई है एन टाइम्स, तो एल न्यू क्या हो जाएगा, इतना पुराना, एंड इट्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स रेजिस्टेंस विल नाउ बी। ठीक है, तो ये है अपना, हम मैंने बताया था इसके पहले भी हम ये इस टाइप का प्रॉब्लम कर चुके हैं। तो आपको याद रखना है कि वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो जो पुराना वाला है ओरिजिनल वॉल्यूम इक्वल्स टू न्यू वॉल्यूम, क्या हो जाएगा ये, A0 L0 इक्वल्स टू ए न्यू एल न्यू। ठीक है, तो अब एल न्यू क्या था, एल न्यू था हमारा एन L0 और ए एन इक्वल्स टू A0 L0। तो यहाँ से हम ए एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको कर देंगे क्या, A0 L0 अपॉन L0, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ए न्यू क्या आ जाता है, A0 बाय एन। ठीक है, सॉरी कैप स्मॉल में लिखना है ये एन, ये वाली। सिंपली ये जो वैल्यू है आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। तो आर न्यू हमारा क्या होगा, रो होगा, एल एन की वैल्यू क्या थी, एन L0, और ए एन की वैल्यू क्या थी, A0 बाय एन। ठीक है, ये एन चला जाएगा ऊपर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर L0 A0। अब ये वाला रो L0 A0 ये क्या है हमारा, ये है हमारा पुराना R और ये है न्यू R। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल गया, द न्यू रेजिस्टेंस विल बी एन स्क्वायर इंटू R0, मतलब कि ऑप्शन 2। देखो इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम बनते हैं, बस आपको जो है एरिया और ये जो वॉल्यूम का है ये याद रहना चाहिए। ठीक है, तो आप किसी भी टाइप के इसके प्रॉब्लम बना सकते हो वेरी इजीली। देखो क्या है, द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज 2 × 10⁻⁸ ओम मीटर। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द हॉलो पाइप ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंथ 1 मीटर हैविंग द इनर एंड आउटर रेडाई कितना 10 एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो पहले तो आपको फॉर्मूला पता ही है, R इजिकल टू रो L बाय ए, है ना। यहाँ पे हमको जो है एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 22/7 इंटू, अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर है और ये मीटर में है, तो हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ये। तो क्या हो जाएगा, आउटर माइनस इनर करेंगे हम, तो 0.2 स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, 22/7 को हम ऐसे ही रखेंगे। इसको कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये, 0.2 इंटू 0.2 इज इक्वल टू
4, 1 एंड 2, ये कुछ ऐसा आ जाएगा 0.04 माइनस 0.01, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 0.03। ठीक है, ये आ गया हमारा एरिया। इसको सिंपली आप पुट कर दो। रो क्या है यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁸ इंटू 1/22/7 ऊपर चला जाएगा हमारा इंटू 0.03। ठीक है, यहाँ से आप 2 को काट दो तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 33 और ये पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम 00 कर देते हैं, ये वाला पॉइंट हटा के 33 और ये भी चला जाएगा कितना 70 से कम तो हो जाएगा। ठीक है, तो जो 70 को है हम 33 से डिवाइड कर देते हैं, ये 2 जा कितना आ जाएगा 66, बचेगा कितना 4 पॉइंट, ये आ गया 0, 33 1 जा 33। ठीक है, तो कुछ 2.1 करके हमको आ जाएगा, ये तो 7 ही हो जाएगा ना, है ना। तो 2.1 इंटू 10⁻⁷ करके हमारा जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अ पीस ऑफ अल्यूमिनियम एंड जर्मेनियम आर कूल्ड फ्रॉम T1K to T2K, द रेजिस्टेंस ऑफ each of them increase, each of them decrease, aluminum increase and that of germanium decrease, aluminum decrease and that of germanium increase। ठीक है, ये जो टर्म है ये थोड़ा सा ध्यान रखो आप लोग, इसी पे ये अपने आंसर है। तो क्या हो जाएगा इसका, तो देखो एल्यूमिनियम क्या है, ये एक मेटल है ना। एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है, और मेटल का क्या होता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे जो हमारा है रेजिस्टेंस भी वो भी बढ़ता है ना। मतलब कि T1 से T2 तक के ये होगा, T1 से T2 तक के बढ़ता है तो ये बढ़ेगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है, आर कूल्ड फ्रॉम T1 टू T2, मतलब कि ठंडा किया जा रहा है उसको, तो ये क्या होगा, ये डिक्रीज ही होगा ना। अब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा था इसलिए, लेकिन अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। तो एल्यूमिनियम का डिक्रीज होगा। नेक्स्ट जर्मेनियम क्या है, ये एक सेमीकंडक्टर है, तो इसका बिल्कुल उल्टा होना चाहिए, तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना, क्योंकि सेमीकंडक्टर का नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। जब टेम्परेचर कम किया जाता है T1 से T2 तक के, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन 4। At 0 Kelvin, germanium behaves as a conductor, an insulator, a superconductor, a ferromagnetic substance। तो जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है। जब टेम्परेचर एकदम ज़ीरो हो जाता है तो इसके अंदर करंट ले जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी होती ही नहीं है, इसलिए ये एक क्या है, इंसुलेटर की तरह काम करता है, मतलब कि करंट पास नहीं होने देता। तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस इज कॉपर वायर, कार्बन रेजिस्टेंस, अल्यूमिनियम वायर या फिर टंगस्टन वायर। तो इसका आंसर है कार्बन रेजिस्टेंस। क्यों, है ना। एक तो पहले ये बताओ कि ओहमिक रेजिस्टेंस क्या होता है ना। ओहमिक वो होते हैं जिनका रेजिस्टेंस बदलता नहीं है, और नॉन ओहमिक वो होता है जिनका रेजिस्टेंस बदल जाता है। तो कार्बन जो है उसमें जब करंट जाता है तो वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस भी जो है वो बदल जाता है। क्योंकि रेजिस्टेंस फिक्स नहीं रहता, इसलिए इसको जो है हम नॉन ओहमिक मान लेते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है द कॉपर वायर इज स्ट्रेच सो दैट इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 0.1%। द चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस इज 0.3%, 0.4%, 0.2% और नन ऑफ द अबव। तो किसी भी तार को जब खींचकर लंबा करते हैं ना तो उसका रेजिस्टेंस लगभग जो है ना वो दुगना हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो 0.1% का दुगना कितना हो जाएगा, 0.2%। नेक्स्ट है इफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ नर्व द मैन बिगेंस टू लाफ, बिगेंस टू वीप, इज एक्साइटेड, बिकम इंटेंसिव टू पेन। बिगेंस टू लाफ तो हो ही नहीं सकता, करंट लगेगा तो आप हंसोगे क्या, नहीं, है ना। द आंसर इज बिगेंस टू वीप।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर या फिर जिंक। द आंसर इज सिल्वर, है ना। सिल्वर के पास सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आसानी से मूव कर सकते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को सबसे बेस्ट तरीके से कंडक्ट करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज, ये क्या दिया है, अल्फा एट 300 केल्विन, ये T1। इफ द रेजिस्टेंस इज 1 ओम, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी 2 ओम्स एट, ठीक है। ये हो जाएगा अपना, अगर इसको आप R0 ले रहे हो तो इसको R1 ले लो, ठीक है। तो हमको बेसिकली T2 निकालना है इसमें से, ठीक है। तो फॉर्मूला तो हमको पता ही है, ये है। तो R2 की जगह आप वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू R1 क्या है अपना 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.00125। T2 हमको निकालना है और T1 दिया हुआ है 300, ठीक है। जस्ट इधर के उधर कर लो, आपको ये चीज़ पता चल जाएंगी। क्या रहेगा यहाँ पे, ब्रैकेट अपन ओपन करते हैं तो 1 प्लस 0.0125 T2 माइनस 300, ये इधर चला जाएगा तो ये 1/0.0125 इक्वल्स टू T2 माइनस 300। ये फ्रैक्शन जो है ये क्या हो जाता है 800 इक्वल्स टू T2 माइनस 300। तो T2 इक्वल्स टू ये इधर चला जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा 8 9 10 11 केल्विन, ठीक है। तो T2 हमारा क्या निकल जाएगा, ऑप्शन 2 1100 केल्विन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट एस चांद के बुक के। आगे जो है हम इसके और क्वेश्चंस देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।